कैसी लग रही हूँ? सारी खूबसूरती आपने अपने अंदर संभाली, मतलब मैं क्या बात। टेल मी समथिंग न्यू। जब आपने नजम सेठी साहब को बताया कि मैं जा रही हूँ तो उनकी कई चिड़ियाँ उड़ तो नहीं गई? पता है नई चिड़िया आके बैठी, लेकिन वो पहली चिड़िया जैसी नहीं। अगर आपको कोई बेबी कह दे तो तब आप आप ना लैंड माइंस के ऊपर पाँव रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं भी उधर आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अब्दुल हई सद्दीक और आज आपके साथ हम दोबारा से मुलाकात कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारी जो गेस्ट हैं वो बड़ी ख़ास गेस्ट हैं। उन गेस्ट का तारुफ अगर मैं करवाता चलूँ तो वो सुनो न्यूज़ के साथ ज्वाइंट सेशन कर रही हैं प्रोग्राम, और एज अ बतौर एंकर वो यहाँ पर सरअंजाम दे रही हैं अपने फ़राइज़। तो उनसे बातचीत करेंगे और उनकी ज़िंदगी पर भी नज़र डालेंगे, कुछ फ़नी लम्हात भी जानेंगे उनसे, कुछ मज़ाहिया बातें भी चलेंगी, कुछ उनके बारे में कमेंट आए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह। अच्छा ठीक है, और आपकी बचत होगी। थैंक यू सो मच। अब मुझे बताएं आयशा जी, हाँ जी, कैसे स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचते जो सफ़र तय किया आप? यहाँ तक पहुँचते वक्त न्यूज़ से स्टार्ट किया हमारे ज़राए के मुताबिक? नहीं, आपके ज़राए थोड़े से काहिल हैं, थोड़े से सुस्त हैं, अच्छा। थोड़े से नादान हैं, थोड़ा सा होमवर्क उनका कच्चा है। अच्छा। मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से स्टार्ट लिया था, ठीक है। 2005 इट वाज, और पीटीवी लाहौर सेंटर से वहाँ के उस्तादों से मैंने सीखा। आपको पता है स्ट्रेसेस एंड पॉजेस की कितनी वैल्यू होती है। डिबेटर में थी, उन्होंने मुझे बताया कि डिबेटिंग इज़ अ टोटल डिफरेंट जॉनरा। आपको इसमें ठहराव के साथ अदायगी करनी है, तलफ़्फ़ुज़, नोक पलक चीज़ों की, वो मैंने वहाँ से सीखी। गुलाम दस्तगीर रब्बानी साहब थे जो आपके उस्ताद? जी, जो उस्ताद थे, और वो बहुत डांट के सिखाते थे, यानी कि लिटरली समटाइम्स रोने वाली हालत हो जाती थी जितना वो डांटते थे कि बीबी इस तरह नहीं। अच्छा, एक तो ये लफ्ज़ बीबी ना मुझे ऐसा टॉन्टिंग वे में लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जी बीबी ऐसे हाँ, नहीं। हाँ, ये मुझे मैं अक्सर एतराज़ करती हूँ इस बात पे कि अगर आपको बंदे का नाम पता है तो प्लीज़ उससे नाम से पुकारें। तो अगर आपको कोई बेबी कह दे तो तब आप दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मोड। अच्छा, यानी बीबी से बेबी तक का सफर जो है वो ऐसे तय होता है, लेकिन एकदम ना जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यस, बेबी कहा जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं प्रेफर करूंगी कि नाम लिया जाए। हाँ, जैसे आपने मुझे आयशा जी कहा, लेकिन मैं कहूंगी कि आप मुझे आयशा कहें। नहीं, मैं तो एहतरामन आप नहीं, आयशा कहने से एहतराम कम नहीं होता। अच्छा। किसने कहा आपको? चलें, ये बड़ी अच्छी बात है आयशा। हाँ, आप मुझे ये बताएं, आप बता रही थी कहानी, वो उस्ताद थे आपके, उन्होंने हमें सिखाया और 1 माह की ट्रेनिंग थी। बाकायदा ट्रेनिंग के बाद वो आपको क्लियर करते हैं कि आप ऑन एयर जाने के लायक हैं। पीटीवी में मैंने 2-3 साल गुजारे। उसके बाद मुझे नवाए वक्त का जो चैनल था, वक्त उस ज़माने में ना मर्ज हो रहे थे, फ्लक्स था नए चैनल्स का, प्राइवेट चैनल्स का। फिर वक्त न्यूज़ ज्वाइन किया, 5 इयर्स उधर स्पेंड किए। उसके बाद मुझे दुनिया न्यूज़ से ऑफर आ गई, 9 इयर्स उधर स्पेंड किए। 9 इयर्स, 9 साल का सफ़र दुनिया न्यूज़ में आपने गुजार दिया, और आपने बड़ी दुनिया देखी। तो नहीं, दुनिया नहीं देखी बड़ी, दुनिया ने दुनिया दिखाई। हाँ, दुनिया ने दुनिया बल्कि आखिरत भी दिखा दी। सबसे ज्यादा याद वहाँ मैंने आखिरत को किया। अच्छा, अल्लाह की कोई आखिरी दिन आए कि मैं यहाँ सर आप पहुंचे हुए लग रहे हैं। आखिरत मैंने देखी, पहुंचे हुए आप लग रहे हैं। थोड़ा टाइम मैंने भी वहाँ गुजारा है इसलिए। अच्छा, कितना अरसा? तकरीबन मैंने 2018 के इलेक्शन से, अच्छा। उसके बाद 2020 और 21 में मैं यहाँ पर मूव कर गया। अच्छा, तो तेरा मेरा काम एक जैसा सुना, बट यू स्पेंट लेस टाइम। बिल्कुल इसी तरह। तो मेरे जो कहाँ 9 साल, कहाँ 2-3 साल, कहाँ 2-3 साल, बिल्कुल नहीं हो सकता बराबर थी। तो बस फिर उसके बाद गुनाह बख्शे गए। अच्छा। और 24 न्यूज़ में नजम सेठी साहब के साथ मैंने काम किया, तो बड़ा अच्छा तजुर्बा था मेरा। और उसके बाद सुनो न्यूज़ की ऑफर आई, तो बस अब हम सुनते हैं। आपने नजम सेठी साहब को क्या कहा जब आपको ये ऑफर आई कि मैं जा रही हूँ? उन्होंने जाने दिया आराम से? उन्होंने वही बातें जो मीडिया में होती हैं कि देख लो, परख लो, टेम्परेरी तो नहीं है, जस्ट लाइक अ बबल आए और पानी पक्का बुलबुला साबित हो। बहुत से चैनल्स बैठ गए हैं, तो ये ना हो ये भी कल को बैठ जाए। तो लेकिन जो गारंटीज मुझे यहाँ के बारे में दी गई थी और जितना प्रॉमिसिंग फ्यूचर बताया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का सफर उसके मुताबिक है। क्या बात है। जब आपने नजम सेठी साहब को बताया कि मैं जा रही हूँ तो उनकी कई चिड़ियाँ उड़ तो नहीं गई? पता है नई चिड़िया आके बैठी, लेकिन वो पहली चिड़िया जैसी नहीं। अच्छा, चिड़ियाँ थी उनके पास काफी। हाँ, वो जाहिर है, चमन तो हमेशा बसा रहता है ना। बिल्कुल, परिंदे आते जाते रहते हैं, पंछी पखेरू आते जाते रहते हैं, लेकिन ये है कि वो पहली चिड़िया जैसी चिड़िया नहीं थी। स्टूडेंट लाइफ से आते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हम ब्रीफ इसको थोड़ा
कंसाइज करके आते हैं कि पढ़ाई में कैसी थी, कहाँ से पढ़ी, डिग्री क्या क्या आपने की, अच्छा। और जर्नलिज्म में ही की या आउट ऑफ द जर्नलिज्म? अच्छा, पढ़ाई तो मैं बहुत पढ़ाकू थी, यानी कि अगर 10/10 नंबर नहीं ना आए 10/10 तो मैं ना उदास हो जाती। अच्छा, रोने लग जाती थी? नहीं, अब्बू रुला देते थे, वो मारते ना डांटते थे। मेरी मेमोरी ऐसी थी कि जो चीज़ सामने देख ली ना विदिन मिनट्स में उसको अजबर कर लेती थी। तो इसकी वजह से हमेशा पोजीशन होल्डर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो और मैंने ये आना ही चीज़ आना था। आपको कब पता चली, किस उम्र के हिस्से में पता चली कि मैं ये इस तरह के मुझे मेरे अंदर FS सलाहियतें हैं? मुझे एफएससी में, अच्छा जब ये मेमोरी जाना शुरू हुई ना मुझे तब पता चला कि ऐसे इट्स चली नो है। मोर लाइक दैट। बट जिस चीज़ ने प्रॉब्लम किया ना है वो ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि एंकरिंग ऐसे मतलब हलवा है पका पकाया कि आप चेयर पे बैठते हैं और आपको सब रेडीमेड मिलता है, ऐसा नहीं है। जो हार्ड वर्किंग है ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरी मेमोरी को लॉस हुआ वो ना करप्शन की काउंट को जहन में रखना था। इन्होंने इतनी करप्शन की और इस साल में इतनी की, फलाने प्रोजेक्ट में इतने की वो ऑल मेरे जहन में ना आके वो जैसे कंप्यूटराइज्ड डाटा होता है ना, वो मुझे जहन में रखना पड़ता था। फिर थोड़े अरसे बाद करप्शन बढ़ जाती थी, तो वो नैब की अलग होती थी, एफआईए change की हो अलग जाता होती था, थी, तो figures change मैं हो ना जाते हाँ तो वो कोटेक्ना रेफरेंस में इतना है, फिर हुदैबिया में इतना है, फिर डिफरेंट केसेस जो हैं वो अभी भी हमें यही रेस लगी रहती है कि किस में कितने अरब की करप्शन है। देखिए हम बेचारे रहते हैं हज़ारों तक या ज्यादा से ज्यादा तो लाखों अब तक। अरबों तक की बात और हो अरबों तो तक की बातें याद रखनी पड़ती है, तो वो मेमोरी को लगा धचका। हमारे तो फिगर्स, मैथ्स, स्टैट, मैंने एफएससी किया है, इंजीनियरिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप पढ़ लेते हैं, फार्मूला होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, और वो तो इंटरनेशनल रिसर्च के कुछ चीज़ें होती हैं जो आप याद कर लेते हैं, पेपर्स दे देते हैं। लेकिन ये जो रोज़ बरोज़ करप्शन, अच्छा उससे निकलना भी कुछ नहीं, जब जी चाह केसेस खत्म, जीरो करप्शन की ही नहीं इन्होंने, एंड हमने पे खामखा याद रखी। इतना आप लोगों ने उतने बड़े हार्डकोर प्रोग्राम्स किए, और क्या, 3-3 घंटे की ट्रांसमिशन और हुई, क्या। एंड पे वो लोग बरी हो जाते हैं। हाँ, ये क्या सीन है? वो क्या कहते हैं, कभी खुदा फोन बहार। आया कभी किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के किसी रहनुमा की, आपने बता रहे हो कि जिसने, इस शख्स ने इतनी करप्शन की, या कोई भी जमात, हम नाम नहीं लेते, तो कभी फोन आया पीछे से कि आयशा बाज आ? अच्छा, मैं ना इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहती हूँ कि मैं कहती हूँ मुबैना करप्शन। अच्छा, यस, आप सेफ खेलते हैं हम। अच्छा देखिए, वो हमारे बहुत सी चीज़ें ना कॉन्ट्रडिक्ट है हमारी रिवायात के, इस्लामिक रिवायत के। कहा जाता है हमारे मजहब के मुताबिक कि जब तक तस्दीक ना हो बात को आगे मत बढ़ाओ, बिल्कुल। जबकि मीडिया में इसके बिल्कुल बरक्स है। और मैं अक्सर ये देखती थी कि बहतान तराजी, इल्ज़ाम तराशी तो फैशन है, इसके बगैर तो आपकी सियासत ही नहीं चलता चलती। नहीं है। हाँ, रेटरिक ही नहीं आपका बिकता। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है। मैंने ना तो आज तक मैं मानती हूँ इस बात को जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी, और ना ही मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। दो के हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जाहिर है गड़बड़ तो है कहीं, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो कभी कोई ऑफर हुई, अच्छी बड़ी ऑफर, जिसपे आपको लगा कि यार अब मैं नौकरी क्या करनी है आगे, जिंदगी भर कर ली है जितनी करनी है? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने पूछा। मेरा ख्याल है लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक इंसान की बातचीत से या उसके ऑरा से। अब गूगल के मुताबिक जी। आपकी जो बर्थ डेट है वो है 1987, तो इज इट ट्रू? अगर इसके हिसाब से देखें तो आप हमने देखे रिसर्च की हुई है, आप ना लैंड माइंस के ऊपर पाँव रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं भी उधर आ जाऊँ। मेरा ख्याल है कि इस एरिया को हम ना छोड़ देते हैं जी। इस एरिया को ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा ये जो लिखा हुआ है गूगल पे, आप इस पे एतबार कर ले तो अच्छा है। अच्छा, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा ऐसा है नहीं। अच्छा जी आयशा जी, मुझे ये बताएं कि आप शायरी में भी लगाव रखती हैं, गुनगुना भी लेती हैं कभी कभी, तो हमें कोई शेर सुना दें अच्छा सा। एक बड़ी अच्छी सी नज़म है, मुख्तसर सी, और वो मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है कि उसमें ना वारफ्तगी की बात है, यानी आप लाचार हो जाते हैं। देखें ऐसी बातें ना मेरे से करें, इस तरह की बातें करेंगी ना तो क्या होगा? मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? इंटरव्यू नहीं हो पाएगा? अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा। तो ये है कि बारहा मुझसे ये कहा दिल ने, बारहा मुझसे ये कहा दिल ने, ऐ शोबदा गर, तू के अल्फाज से असनाम गरी करता है, तू के अल्फाज से असनाम गरी करता है, कभी उस हुस्ने दिलारा की भी तस्वीर बना जो तेरी सोच के खाकों में लहू भरता है। क्या बात। क्या? बारहा दिल ने मुझसे कहा, ऐ शोबदा गर, तू के अल्फाज से असनाम गरी करता है, कभी उस हुस्ने दिलारा की भी तस्वीर बना जो तेरी सोच के खाकों में लहू भरता है।
बारहा दिल ने ये सोचा और चाहा, मान लूं मुझसे जो वजदान मेरा कहता है, मगर इस इज्ज से हारा मेरे फन का जादू, चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता। क्या बात, चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता है? क्या कहा जा सकता है इससे ज्यादा? चांद के बाद तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। नहीं कहा, हालांकि चांद की असलियत अगर पता चल जाए तो फिर चांद ना कहे। बहुत खूब जी, है ना? क्या बात है ना? हकीकत कुछ और होती है, ये आगे भी है, दिखती कुछ और है। जी जी, नहीं, ये खत्म हो गया। मैंने कहा शायद ये आगे नहीं नहीं नहीं, चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता है, चांद that's को all। चांद से बढ़कर जी क्या कहते हैं जी, क्या बात है। अगर साइंस रिसर्च ना करती ना तो सभी चांद पे ही रहते। साइंस ने रिसर्च करके बताया कि भाई चांद की तो अपनी रोशनी नहीं है, हाँ, वो तो रिफ्लेक्शन है। क्या बात है। इस शेर से मुझे एक चीज़ और याद आई कि सऊदीया में एक इंसान जो है ना, वो शैतान को कंकरियां मार रहा था, तो वो उसमें अरबी में कुछ कह भी रहा था, तो साथ एक पंजाबी खड़ा था, वो साथ आमीन आमीन कहता रहा। तो मेरा भी यही हाल है इस शेर को सुनने के बाद। लेकिन हम इनकी तशरीह और इसकी जो है इनसे समझेंगे। आगे चलते हैं। आयशा जी, मुझे कई लोगों ने पूछा है, मुझसे भी और आपसे भी अक्सर कमेंट्स में पूछते होंगे, सोशल मीडिया का दौर है, कि आपकी आंखों पे आप लेंस लगाती हैं या ये इट्स नेचुरल ग्रीन हेजल, आई थिंक सो, इट्स कलर क्या है? ग्रीनिश, the 2% of the world, yeah, actually जी, the 2% of सारी the world, खूबसूरती आपने अपने अंदर संभाली। मतलब मैं करम उस खुदा का, तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। अब ये ना हो कि लोग इंटरव्यू देख देखेंगे बहुत ही खुद पसंद है, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ सोसाइटी में ना कहते हैं कि लोगों ने देखना है ना, कोई बात देखे ना। अच्छा एक चीज है, हमारी सोसाइटी में ना ड्यू क्रेडिट कभी भी नहीं दिया जाता। जैसे वो एक मुसव्विर ने तस्वीर बनाई और उसने कहा कि इसमें जो गलती है उसे पॉइंट आउट करें, तो अगले दिन सारे दायरे लगे हुए थे। वो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, उसने अपने बाप के साथ ये प्रॉब्लम शेयर की, तो उसने कहा तुम लिख के लगाओ कि जो प्रॉब्लम है उसे ठीक कर दें। नेक्स्ट डे उस पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि ठीक करना हर एक के बस की बात नहीं थी। हाँ, अच्छा, आपके टिकटॉक अकाउंट से मैंने कुछ आपके कमेंट्स निकाले हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा, तो आपने उस पर रिएक्शंस देने हैं। आप 007 कब से हो? ठीक है, मैं देखें, हमने रिसर्च तो की है ना कुछ ना कुछ, आप कहीं पे भी पहुंच जाते हैं जी। एक यूजर हैं जिनका आगे नंबर दिया हुआ है और उन्होंने कहा, हाय मैम, आप मेरी शॉप पे आती थी, भूल गई? आगे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, PIA रोड पे टॉयज मॉल, तो आप टॉयज मॉल में क्या लेने जाती थी? सबसे पहले तो ये बताएं। मेरी भांजियां आई हुई थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो स्टफ टॉयज मुझे कहीं से भी अच्छे नहीं मिल रहे थे, उनके पास बहुत अच्छे स्टफ टॉयज थे। तो मैं वहाँ गई और एक्चुअली मैंने उनके साथ जो डील हुई ना, उसमें उनको डिलीवर करनी थी कोई चीज़, तो मीनवाइल नंबर एक्सचेंज हो गए। अच्छा, तो जब वो चीज मंगवा ली मैंने, हाँ जी, उसके बाद मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए। शॉप वाले का दिल आ गया आपको। हाँ, पता नहीं क्या आया। पहचान लिया उसने कि ये एंकर है? नहीं, एक्चुअली मैं बाहर इस हुलिये में फिरती नहीं हूँ कि मुझे कोई एंकर समझे, लेकिन और बात है, बात करने का अंदाज ही ऐसा लग जाता है ना, पता लग जाता है कि बोले तो अगला कहता है पता नहीं क्या है ये। ये थोड़ा सा मशकूक, एंकर का वैसे ही पता चल जाता है कि वो क्या बात कर रहा है, और ठहराओ और वही बात आपके स्ट्रेस और पॉजेस वाली बात, और वो थोड़ा अथॉरिटेटिव अंदाज ना, तो उसमें अगला जो होता है वो समझता है कि पता नहीं किसी अच्छे ओहदे पे ही होगी, ये तो अल्लाह जानता है ना। क्या बात। अगला कमेंट, On a scale of 1 to 10, I give you a 9 and I am the one you need. Oh, how sweet. मैंने ये नहीं पढ़ा था, थैंक यू भाई, रीडिंग इट फॉर मी। थैंक यू। लेकिन इस पे हमने रिएक्शन भी देना है आपने। हाँ, मैंने रिएक्शन देना है। अच्छा, आई थिंक इट्स टू लेट। ठीक है जी, इट्स टू लेट। अगला सवाल है, आयशा, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट्स न्यूज़ एंकर। अच्छा, योर आईज आर ऑसम माशाल्लाह। कोई बात आ, क्या बात। टेल मी समथिंग न्यू। अच्छा आयशा जी, आपके बारे में एक और मीन कमेंट है, जिसको मीन तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो मीन नहीं है। उन्होंने पूछा, ये है GM नाम है उनका, ठीक है, और उन्होंने कहा ये कमेंट में कि आंखों में कौन सा सी है? सीसा। सीसा है? टोल्ड या सीसा, ठीक है। और आखिरी आपके बारे में कमेंट किया हुआ किसी ने, अली ने, हद से ज्यादा हसीन पाँव, अच्छा, जैसे चांद जमीन पर उतर आए, जितने बार भी देखूं जी नहीं भरता। अच्छा, आफरीन, लाजवाब, खूबसूरत, नायाब, करोड़ों में एक। ये मीन तो नहीं था, ये तो मुझे लगता है उसने सारी दुनिया की तारीफें उसने आपके लिए कर दी। किसी भी मेरे ख्याल है कमेंट को मीन कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा कमेंट कर रहा होता है ना, वो नहीं अपना रिफ्लेक्शन दे रहा होता है। अगर वो बुरा कमेंट कर रहे हैं तो वो उनकी सोच का रिफ्लेक्शन है, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आईना है। मुझे आपने बताया नहीं, इस वीडियो में मेरे पाँव वाकई नजर आ रहे हैं या नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ रेगुलर टिकटॉकर, तो ये बस सीजनल टिकटॉकर हैं आप? ओकेजनल।
ओके वो ज़माना हो गया, अब तो टिकटॉक बनाया। ठीक है। बराबर। अच्छा मुझे ये बताएं, आयशा जुल्फ़िकार जी। एंड उस्मा नुमान जी। से कितने अरसे से दोस्ती है और कैसे हुई, और इनकी कोई ऐसी बात जो अभी तक किसी को ना पता हो? और राज ना खोल दीजिएगा लेकिन वैसे और नहीं, वैसे इनके कोई ऐसे राज भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हैं, दोनों बहुत सादोमैटिक हैं, नाइस हैं। दोस्ती अच्छा। कब हुई? 2008-9 वक्त न्यूज़ के ज़माने में ही। मैं पहले थी वहाँ पे, उज़्मा बाद में आई और आयशा भी बाद में आई। ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों से जानकारी हुई, फिर हमारे चैनल्स चेंज होते रहे। हमने दुनिया न्यूज़ में एक बार फिर इकट्ठे काम किया और उसके बाद फिर हम वक्तन फ़वक्तन, यानी दो दो की जोड़ियाँ होती थी एक चैनल में, इस तरह से अच्छा, इकट्ठे होते रहे। एक और कहीं सुनो और में होती थी जी जी और दो आप लोग कहीं और इकट्ठे होती होते थी। थे। हाँ, बस इस तरह से चलता रहा हमारा। लेकिन हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं एक दूसरे के साथ, और वैसे भी आना जाना रहता है हमारा, और हम इश्यूज वगैरह भी एक दूसरे के साथ कोई शेयर अच्छी करते बात आयशा जुल्फ़िकार की और एक कोई बुरी बात, दोनों? हैं। आयशा जुल्फ़िकार की अच्छी बात, अच्छा बहुत प्यारी है, ये अच्छी बात हो गई, बहुत मासूम है। ये बुरी बात तो नहीं ये है। भी हो सकता है कि मैं गलत कह रही हूँ कि वो मासूम है। अच्छा। अच्छा, मासूमियत जो है वो एट द सेम टाइम बुरी चीज़ भी होती है, स्पेशली इन मीडिया। ठीक है, आपको बड़े डसने वाले लोग मिलते हैं, आप अपनी मासूमियत की वजह से बहुत सा लॉस भी उठाते हैं, लेकिन ये उसकी इनफिरादियत है कि वो डिफरेंट है, नेचर में है। हाँ, ठीक है। वेरी वेरी ऑनेस्ट। और उस्मा नुमान? उस्मा इज वेरी सुघड़, सुघड़? घरदारी, सलीका, मतलब वो डेली आके आपको बताती है कि आज Homemaker। मैंने ये बना के आई हूँ घर पे, आज मैं ये करके आई हूँ, आज मैंने सूट सिया है वो वाला। यकीन करें, ऐसा ही है कुछ? सेम। तो आप पहुंचे हुए हैं, हैं? आप बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक की सारी दास्तान। और आप एंड पे क्या कहती हैं कि बस कर? नहीं नहीं, मैं एंड पे कहती हूँ मतलब आपने सारी वो सारी कहानी सुनती हूँ, सुन के कहती सारी हैं, सुनती हूँ, कहीं कहीं शुक्र करती हूँ, अल्लाह मेरा शुक्र है। और कोई बुरी बात तो नहीं? बुरी बात ये कि वो कभी टाइम पे फ़ोन नहीं उठाती और कभी टाइम पे मैसेज का जवाब नहीं। और आप जब उन्हें दोबारा बैक कॉल करती हैं दोबारा से, तो वो क्या कहती हैं, मैं कहाँ थी? ज्यादातर अमूमन मैं जो किचन में एक- थी, मैं किचन में ही मैं थी। सफाई कर रही तो थी। हम उस्मा नुमान से ये सवाल करेंगे कि हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किचन में क्या करती रहती हैं ज्यादा टाइम? किचन में क्या हो सकता है ही ज्यादातर? नहीं, खाना तो बनता ही है, लेकिन ज्यादा वक्त क्यों गुजारती हैं, मेरा ये सवाल था उनसे। हाँ, वो दिमाग की दही बनाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमें आपको शोहरत पाकर कैसा लग रहा है? I was जिस तरह not पहले after था? fame. Honestly, this was not my profession by choice. I wanted to be a doctor or an engineer, but not media person. Exposure नहीं चाहिए था, fame नहीं चाहिए थी. ठीक है। I was mostly after the miseries of the people के लोगों को cure करना है, लोगों की help करनी है, इस तरह का कोई काम Helping थी? जिसमें, या अच्छा। तो ये टोटल डिफरेंट इसलिए हो गया कि थोड़ा ये इंटेलिजेंट थी, स्पोकन अच्छा था, स्पीच वगैरह, तो उसकी वजह से इसमें आ गई। सही है। एक कंपटीशन जीत लिया था पीटीवी में फर्स्ट पोजीशन लेने के बाद, उसके बाद ये सफर शुरू हुआ। सफर शुरू हो तो गया। फेम इज सेकेंडरी आई थिंक सो। नेवर वांटेड। ओके, और अच्छा कभी कास्टिंग काउच जिस तरह मीडियाज में होते हैं, जी, तो वो कभी उसको फेस करना पड़ा, या कोई इस तरह का सिनेरियो हुआ हो, या कोई देखा हो आपने अपनी नज़र से कि इस तरह के मामलात होते हैं? अक्सर सुनने में आता है। अच्छा, एक तो ये होता है ना कि देखें, जिस तरह आप यहाँ पर जॉब कर रही हैं, कई फीमेल्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही होती हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। कि सिर्फ मीडिया में आप समझती हैं कि मीडिया के वो कहते हैं, अक्सर ये हमें सुनने में मिलता है कि बूढ़े लोग, ज़्यादातर बुजुर्ग कह रहे होते हैं ये नहीं ठीक, ये मीडिया में काम करती है, हालांकि उसका किरदार बहुत अच्छा होता है, वो खुद बहुत अच्छी होती है, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये कहा एक तहमत लगा दी जाती है कि मीडिया वाले तो गंदे हैं। वो बेशक मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट पॉइंटिंग फॉर द फीमेल्स। अच्छे बुरे इंसान मेरा ख्याल है हर जगह पर होते हैं, और कास्टिंग काउच सिर्फ मीडिया में नहीं है, ओवरऑल एक सोसाइटी का रवैया होता है टुवर्ड्स समथिंग, एंड मेल एंड फीमेल। मेरा ये ख्याल है, मुझे तो ऐसी चीज़ों का सामना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करना पड़ा, और यहाँ जिसके पास ब्रेन है और जो मेहनत पे यकीन रखता है, शायद उसको इसकी ज़रूरत भी पेश ना आए, लेकिन when there is insecurity and when there is desperation, then one can go to any length, जो भी फील्ड हो। हमारे एक रैपिड फायर सेगमेंट है। अच्छा, रैपिड फायर में मैं आपको एक नाम बताऊंगा, आपने फौरन से जो माइंड में आता है फौरन बता देना। नजम सिटी, फौरन। जेम ऑफ अ पर्सन, हबीब अकरम साहब, वेरी टैलेंटेड, उस्मान मान, वन वर्ड। टॉकेटिव, ओके। आयशा जुल्फ़िकार,
क्यूट, उबैदुल्ला सिद्दीकी, माइंड ब्लोइंग, राना अजीम। सुपर क्यूट। चलो जी आगे चलते हैं। आपने एफएससी इंजीनियरिंग की भी है, आई थिंक सो। तो जी। आपको हम एक चैलेंज दे रहे हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं एफएससी में, आपने पढ़े होंगे। हाँ, it was 2001 to 2003। आप ना बताएं कि आप बहुत नहीं है। नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भाई फार्मूलाज के basic। जद्दे अमजद हुए जमाने हो गए, इवन कि तब भी नहीं याद होते थे। तो आप मुझसे अभी आज कैसे हम आपसे पहुंचे? 4 फार्मूला चले पूछेंगे, बड़े सिंपल। हम अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? CO2, नाइस। मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही बोल के MgO आपने। है, MgO4। MgO4 नहीं था। अच्छा चले, Mg1, Mg2, लेकिन हाँ, मैग्नीशियम मैं कहता हूँ ऑक्साइड। ज़हीन हाँ खातून है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं वाटर। सिंपल है, सिंपल Water है ना, है, O2। सिंपल। H2O, हाँ, H2O। लेकिन हम ऑक्सीजन के फार्मूलाज साथ पे है असल ना? में बात कर अच्छा रहे हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक H2SO4, सोडियम क्लोराइड। NaCl, salt that is। मैं कहता हूँ कि क्या बात है, फर्शी इन्होंने सलाम, मैंने फर्शी 4 पूछने थे और इन्होंने 5 बता दिए सही। मैं कहता हूँ फर्शी सलाम। मैं आपको सलाम शुक्रिया, पेश करता हूँ शुक्रिया। और आपकी इज्जत आज मजीद मेरे दिल में बढ़ FSC गई के है। मेरे ग्रेड्स आज रजिस्टर हुए हैं। आज मुझे पता चला कि मैंने FSC क्यों किया, क्यों की है ये वरना देखें। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई थी कि इनका क्या मकसद है देखिए जिंदगी आज आपको पता चला है हमारे शो में इसका मकसद क्या इसका था। मकसद ये क्या आपसे कहाँ जाके सवाल होने में। हाँ, मुझे लगा डेरिवेटिव्स पे बात होगी, लॉ हॉस्पिटल रूल पे बात होगी, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा था मैथ्स में, और वो आपने तो बड़े आसान वाले क्या फार्मूले बात है जी। मैं कहता हूँ क्या बात है। कुछ आखिरी बात जो हमारी ऑडियंस को आप करना चाहें, और आपको हमारा शो कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया, और बिल्कुल ऐसे लगा कि मेरा जो असल पहलू है लाइफ का, क्योंकि शगुफ्तगी और ताजगी ये खुश रहने से ही आती है। तो जो मेरा शो है वो थोड़ा ड्राइड है, पॉलिटिकल इश्यूज ज़ाहिर है हमारे मुल्क के ऐसे ही हैं, उससे हट के बिल्कुल। और हई की तो ज़ात भी ऐसी है, पर्सनैलिटी भी ऐसी है, खुशकुन है, खुशनुमा है, और जैसा दिखते हैं वैसे उनका दिल भी है। और आपने मुझे याद किया, मुझे इस इंटरव्यू का मौका मिला, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ऐसा कोई इंटरव्यू दे रही हूँ, बट इट वाज 1-on-1 वेरी कैंडिड टॉक। और मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जितना हो सके अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें दूसरी शख्सियत के बारे में, इसका रिवॉर्ड आप ही को मिलेगा। और इवन के एक्शंस तो हमारे अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन आपकी जो सोच है अगर आप उसको भी स्क्रूटनाइज करें, उसकी भी स्क्रूटनी करते रहें और अच्छा ही सोचते रहें, तो ज़िंदगी आपको वैसे ही मिलेगी जैसे आप चाहते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला टुवर्ड्स अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, एंड आई थैंक यू सो वेरी मच। स्प्रेड पॉजिटिविटी ऑल द टाइम। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत बात से इन्होंने एंड की है। इसी तरह के एक नए शो में आपको नए गेस्ट के साथ मिलेंगे दोबारा। देखते रहिए सुनो डिजिटल, और अब्दुल्ला को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।